Hello everyone, this is your chapter 4 and your chapter name is of Physical Education and Sports for SWSN. So it means children with special needs. इन्हें हम दिव्यांग भी बोलते हैं. दिव्यांग हम उन्हें बोलते हैं जो बच्चे जो लोग डिसेबल होते हैं. वो आपके बाय बर्थ भी हो सकते हैं और बाय एक्सीडेंट भी हो सकते हैं. कोई बाय बर्थ होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता, चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते. और कुछ के साथ में एक्सीडेंट हो जाते हैं बाद में. लाइक आप वो बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनके पैर चले गए, हाथ चले गए एंड पैरालिसिस हो जाता है उन्हें. तो ये सब प्रॉब्लम्स उन्हें बाद में हो जाती हैं. तो ये पूरा फुल्ली बेस्ड आपका चैप्टर इन्हीं पे है, दिव्यांग लोगों पे है कि इसमें क्या एम्स होते हैं, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इनकी डेफिनेशन है. तो आज हम वो पढ़ेंगे. सबसे पहले इन्हें दिव्यांग को हम इन्हें एडॉप्टेड फिज़िकल एजुकेशन भी बोलते हैं. एडॉप्टेड फिज़िकल एजुकेशन कुछ सालों पहले ही मॉडिफाई हुआ है इन्हें, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसे व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडॉप्टेड फिज़िकल एजुकेशन. These programs of physical education have great potential for development work in physical, mental, social, and psychological fields. Its programs can be easily changed, adopted, or modified to meet the needs of such special or abnormal children. It simply means कि ये जो एडॉप्टेड फिज़िकल एजुकेशन है वो क्यों स्टार्ट किया गया है या इसे क्यों बोलते हैं. तो इन्हें इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल सके दिव्यांग लोगों को, जो है एक कॉमन पर्सन के जैसे उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी जो है पार्टिसिपेट कर सके और सोसाइटी में जो है एक कॉमन पर्सन की तरह रह सके. इसलिए जो है इसे एडॉप्टेड फिज़िकल एजुकेशन बोला गया है, जो फिज़िकली, मेंटली और सोशली जो डिसेबल होते हैं उन पर्सन्स के लिए, जो ठीक से जो है अपने काम को नहीं कर सकते, उन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल केयर उन्हें ज़रूरत होती है. इनके भी कई कैटेगरी हैं, इनमें कई कैटेगरी से डिफाइन किया गया है इसमें. नंबर 1 इज़ ऑटिज्म, ब्लाइंडनेस, मेंटल रिटार्डेशन, देन डिफनेस, अदर विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूडेड ब्लाइंडनेस. बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ में दी हुई हैं. इमोशनली डिस्टर्बेंस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जिसमें जो है आपके फिज़िकली, मेंटली, सोशली एंड साइकोलॉजिकल बहुत सारे ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जो है इनकी कैटेगरी है. आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे कि अगर इमोशनली ये डिस्टर्ब हैं या फिज़िकली इन्हें प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस है या हियरिंग प्रॉब्लम है. एंड अगर इन्हें मेंटली हो गया, सोशली हो गया, फिज़िकली, इमोशनली भी हो गया. हाँ, फिज़िकली में हम पढ़ लेंगे एंड देन मेंटली, जिसमें ऑटिज्म हो गया, जैसे कि बचपन से ही उन्हें समझने सोचने की शक्ति जिसकी कम होती है, वो जल्दी समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, लोगों के एक्सप्रेशन से बात नहीं समझ पाते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ी डिसीज़ है और ये बहुत ही आजकल जो है ये प्रॉब्लम हो रही है बच्चों में, जो बाय बर्थ होती है कि उन्हें लोगों को बहुत जल्दी वो समझ नहीं पाते, एक्सप्रेशन नहीं समझ पाते, उनकी बात को नहीं समझ पाते. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1 इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडॉप्टेड फिज़िकल एजुकेशन. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1 इज़ मॉडिफाइंग इक्विपमेंट्स यूज्ड. इसके ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है कि हम इनको शेप, साइज़, वेट, कलर्स, इसके टेक्सचर के हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग हम इन्हें स्किल लेवल्स सिखा सकते हैं, स्टूडेंट्स को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं इक्विपमेंट यूज़ करके. आजकल बहुत ही जो है टेक्निकल मॉडिफाइंग इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो उनके यूज़ करके उनको जो है हम एबल कर सकते हैं फिज़िकली, मेंटली, सोशली.
सो नंबर 2 इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ टाइम। एक्स्ट्रा टाइम हम उनको दे सकते हैं, उन स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है सीखने में, जिनको प्रॉब्लम हो रही है या जो नहीं समझ पा रहे हैं जल्दी बातों को, तो उन्हें हम एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड नंबर 3 इज़ अ मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप मीन्स कि हम इसके थ्रू ये समझ सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी डिसेबिलिटी है और कौन सी डिसेबिलिटी के साथ में वो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हम इसको मेडिकल चेकअप के हेल्प से हम इसको भी जो समझ सकते हैं। देन चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज होना चाहिए। ऑब्वियसली हम नॉर्मल इंसान को भी जो है अगर एक ही इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वो भी बोर हो जाते हैं। तो ये तो है ही स्पेशल चाइल्ड्स, तो इनके लिए जो है इन्वायरमेंट चेंज होना चाहिए। जैसे जैसे आप जो है जो एक्टिविटी करा रहे हो तो उसके हिसाब से उन्हें समझा कर, उन्हें बाय प्रैक्टिकली डेमो दे करके उन्हें जो है इन्वायरमेंट से आप करवा सकते हो। लाइट एंड साउंड कैन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लाइट और साउंड जो है उनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए। सो नेक्स्ट इज़ द रूल्स शुड बी मॉडिफाइड। रूल्स होने चाहिए और रूल्स के साथ में स्किल लेवल्स होने चाहिए जो बच्चों को उन दिव्यांग बच्चों को जो है कंपटीशन के साथ साथ में रूल्स भी जो है सीखने को मिले और उसके साथ में स्किल्स भी होनी चाहिए। देन यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ भी होनी चाहिए उन्हें। वो आप किसी भी तरीके से सिखा सकते हो, जैसे वर्बल, विजुअल, थ्रू पिक्चर्स, बुक्स। आप इनकी हेल्प से आप जो है उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, स्ट्रैटेजीज सिखा सकते हो कि वो कैसे बनानी है, कैसे करनी है। इसके भी कई मेथड्स हैं और कई हमारे आइडियाज़ हैं। सो नेक्स्ट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडाप्टिव स्पोर्ट्स। इनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है इनको प्रमोट करने के लिए। जो एडाप्टिव स्पोर्ट्स होते हैं या एडाप्टिव लोगों के लिए स्पोर्ट्स होते हैं उनको जो है प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़ किया जाता है एवरी ईयर स्पेशल ओलंपिक्स भारत। ओलंपिक्स है तो हर 3 साल के अंदर या 5 साल में। सो स्पेशल ओलंपिक्स भारत इज़ एन NGO that organizes Olympic types sports for person with intellectual disabilities। ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया है स्पेशल ओलंपिक भारत ने एक NGO के थ्रू। देन वाइल स्पोर्ट्स रिमेन द mainstay, the capacity of the athletes in constantly developed through regular trainings। ये इन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन एथलीट्स को मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली ट्रेन करने के बाद में जो है उन्हें गेम्स के लिए या गेम्स के प्रति उन्हें जो है और जो है मोटिवेट करने के लिए उनकी मूवमेंट भी होनी चाहिए। उन्हें ऐसा फील ना हो कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो दिव्यांग हैं या वो फिज़िकली या मेंटली फिट नहीं है तो वो जो है कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये उन्हें ना हो, तो उन्हें स्पेशल केयर्स और स्पेशल ट्रेनर्स के साथ में इसमें जो है उन्हें मौका मिलता है एक कि वो भी अपने जो है जो उनकी एबिलिटी को उनकी मौका मिल सके। सो स्पेशल ओलंपिक्स भारत इज़ अ मूवमेंट दैट यूजेस स्पोर्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू ट्रांसफॉर्म द लिव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि 1 मिलियन एथलीट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, 1 मिलियन एथलीट्स वहाँ पे होते हैं जो जिन्हें डिसेबिलिटी होती है इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, लेकिन फिर भी 1 मिलियन एथलीट्स होते हैं वहाँ पे। देन 84,950 कोचेज़ एंड ट्रेनर्स, उनके लिए स्पेशल कोचेज़ एंड ट्रेनर्स होते हैं जो उनकी स्पेशल केयर के साथ में उन्हें ट्रेन करते हैं। देन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया, सारे स्टेट से इंडिया के जितने जितने हर एक कोने से वहाँ पे जो है एथलीट्स जाते हैं। देन 1 लाख एथलीट्स मोर रीच्ड एवरी ईयर, और एवरी ईयर जो है 1 लाख एथलीट्स वहाँ पे पहुँचते हैं। सो ये सोचने की बात है कि दिव्यांग होकर के भी वो जो है अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ सोच रहे हैं। सो ये एक और बहुत अच्छी बात है कि वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का ब्लाइंड लोगों का, तो उनमें जो है जो हम इंडिया की टीम है वो विनर रही है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि ब्लाइंड होकर के भी वो जो है विनर हो सकते हैं। और
कितने ऐसे लोग हैं हमारे साथ में आसपास भी हम देखते हैं कि जो अच्छे खासे होकर के भी जो है जो कुछ नहीं करना चाहते हैं। सो उन्हें उनसे सीखना चाहिए हमें कि दिव्यांग लोग के पास कितनी कितनी ज़्यादा उन्हें जो है हार्ड वर्क करने के बाद में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और कितना वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तब भी उनसे नहीं हो पाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज आप ये अच्छे से सुनिए और नोट्स रेडी करिए। थैंक यू।